हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस बायो एकेडमी। एनएस बायो एकेडमी में हमने जनरल साइंस सीरीज चालू की है। जनरल साइंस सीरीज में हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और जो हमारा सेकंड लेसन हुआ उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। मतलब सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी बेसिक, वो हमने सब हमारे सेकंड लेसन में देखी है। सेल क्या होता है, सेल का डिस्कवर किसने किया, सेल कैसे बनता है, सब इंफॉर्मेशन हमने हमारे सेकंड लेसन में देखा। जबकि आपको सेकंड और फर्स्ट लेसन क्लियर होगा तब हम हमारा यहाँ पे थर्ड लेसन चालू करने को जा रहे हैं। तो थर्ड लेसन में आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितनी टाइप्स की होती है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये आज हमारे थर्ड लेसन में हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। जब आप सेल के टाइप्स के बारे में सोचोगे तो आपको दो टाइप्स की सेल देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। अभी प्रोकैरियोटिक सेल को देखोगे तो आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे यहाँ पे, प्रो और कैरियोटिक। अभी प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पहली, जो पहली सेल, मतलब बहुत साल पुरानी जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, प्रो बोलते हैं। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। अभी जो वर्ड है, वर्ड में सबसे पहले जो सेल आई होगी तो वो कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। कैरियोटिक का मतलब आपको समझा, न्यूक्लियस। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल का मतलब क्या होता है, सीधा। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो स्ट्रक्चर आप देखने को जाओगे तो आपको एक सीधा सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनि मतलब ओनली वन, सेलुलर मतलब जो सेल की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर। अभी यूनिसेलुलर मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे कि जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई होगी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या है, नो सेल न्यूक्लियस, नॉट वेल। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब वो डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा उसमें। थर्ड क्या है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। मतलब जो भी प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनिज प्रेजेंट होंगे वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हुए नहीं आपको देखने को मिलेंगे। अभी चलो देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल की टाइप्स की। प्रोकैरियोटिक सेल का विभाजन कैसे किया, उसका डिवाइडेशन कैसे हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डिवाइडेशन टू पार्ट्स में किया गया। फर्स्ट इज बैक्टीरिया सेल, सेकंड इज साइनोबैक्टीरिया सेल। अभी बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। ये इतना छोटा रहता है कि उसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते। उसे देखने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। चलो तो नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हैं। आप अगर नेट पे सर्च करोगे या किसी बुक में देखोगे तो आपको और भी कुछ एग्जांपल्स बैक्टीरिया को देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या एग्जांपल लिखा है मैंने, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या होता है, इश्चेरिशिया कोलाई। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। सिर्फ ई कोलाई ही नहीं, कुछ सब टाइप्स के बैक्टीरिया आपको कहीं पे भी, आप जहां पे भी जाओगे वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ उसे आप आंखों से देख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो बहुत स्मॉल रहते हैं। बहुत स्मॉल होने की वजह से आप उसे आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेकंड हमारा एग्जांपल है साल्मोनेला। थर्ड क्या लिखा है, स्ट्रिप्टोकोकस। फोर्थ इज बैसिलस। अभी साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या है, नोस्टॉक, स्पाइरुलिना, माइक्रोसिस्टिस। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको और भी कुछ टाइप्स के साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका फर्स्ट डिस्कवर किसने किया, तो फर्स्ट डिस्कवर किसने किया उसे, एंटोन वैन ल्यूनोक के नाम के शास्त्रज्ञ ने, साइंटिस्ट ने। कब किया, 1665 में। अभी आपका आया हो कि आपको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल क्लियर हुई होगी, तो हम अभी यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। अभी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दो वर्ड देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज यू एंड सेकंड इज कैरोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा। आपको इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल की जैसा सिंपल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहेंगे, बहुत सारी प्रोसेस होती है इसमें, इस सेल में, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। इसी के वजह से यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है। आपको सिंपल देखने को नहीं मिलेगा।
अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मल्टी सेलुलर। अभी मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मतलब कि जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। भाई देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी वेल न्यूक्लियस, मतलब आपको यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलने वाला है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था। और थर्ड क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। अभी जो भी ऑर्गेनिल्स रहेंगे यूकैरियोटिक सेल में, एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हुए ऑर्गेनिल्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्लियर हुआ होगा। तो अब हम यूकैरियोटिक सेल को डिवाइडेशन कैसे किया ये देखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्लांट सेल और सेकंड इज एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है, ये आप सबको पता है। अभी प्लांट सेल की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्लांट सेल में कौन सी सेल आती है, पैरेन्काइमा सेल, स्क्लेरेन्काइमा सेल, कोलेन्काइमा सेल, जाइलम सेल एंड कोइलम सेल्स। एनिमल सेल्स में देखेंगे तो क्या आती है, स्किन सेल, नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल, और मतलब ब्लड सेल कहेंगे क्योंकि रेड ब्लड सेल के भी दो टाइप्स पड़ते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। इसी के वजह से हम उसे सिर्फ ब्लड सेल ही लिखेंगे। तो क्या रहती है, फैट सेल्स, नर्व सेल्स, स्टेम सेल। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको और भी कुछ टाइप्स की सेल एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगी। तो आज आई होप कि आपको ये सेल की टाइप्स और उनका क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। थर्ड लेसन में हमारा जो अभी फोर्थ लेसन होगा उसमें हम इनका डिफरेंस देखने वाले हैं। इसका डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल